तो साथियों कैसे मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकास सर क्लासेस में। ठीक है भाई, तो क्लास 10th वाले बच्चों का जो मैथ का आपका एग्ज़ाम आने ही वाला है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले हम लोग उस पर बात करेंगे। लगभग आपको 4 से 5 लेक्चर यानी 4 से 5 वीडियो दे देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग कर लेंगे और हम सॉल्व भी करके बताएंगे और आप लोग देखते भी चलिएगा कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो यहाँ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक को और देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ बताइएगा। खंड आप सभी को पता है ना, खंड अ खंड ब, दो सेक्शन में क्वेश्चन आपका बटा होता है। खंड अ जो होते हैं आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है कि गलतियाँ कर देते हैं। देखो, हिंदी का पेपर अभी आप होगा, बहुत सारे बच्चे पूरा बढ़िया से करके आए हुए हैं। हालांकि उसमें देखो हल करना नहीं था, लेकिन यहाँ हल करना है, ये भी तो सोचना है ना, हल करना है। तो कम समय में कितनी फास्ट आपको करना है, ताकि कम टाइम जब आप यहाँ इसको कर लोगे ना, तब आपको ज़्यादा टाइम जो बचेगा तो वो जो सब्जेक्टिव उसको करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ देखिएगा सभी लोग, यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, और आप लोग बताना भाई सभी लोग। कह रहा है कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अभाज्य, एक होता है भाज्य और एक होता है अभाज्य। ठीक है भाई, एक होता है भाज्य और एक होता है अभाज्य। तो ऐसी संख्या जो 2 से कटे, जो 1 से कट जाए, स्वयं से कट जाए और दूसरों से भी कट जाए, वह आपकी क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या कहलाएगी? वो भाज्य संख्या कहलाएगी। लेकिन जो 1 से कटे, स्वयं से कटे पर दूसरों से ना कटे, वह आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। तो इसमें कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो इसमें अभाज्य कौन सा होगा? अगर भाज्य कहता तो 8 हो जाता, लेकिन यहाँ समस्या 0 और 1 और 2 का आ रहा है, तो सबसे ज्यादा 2 का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनेगा। ठीक है, ये बात ध्यान देना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 2 नंबर की संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो आपको 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो जब आप 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, इस चीज को ध्यान देना। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है भाई? 140 को कैसे करना है? 140 का जल्दी जल्दी एलसीएम ले लेना। अगर आप इसको कटा दोगे 2 से, तो 70 दुना 140, 35 दुना 70 आ जाएगा और 5 सते 35 आ गया और यहाँ 7 इक्के 7 आ गया। तो यहाँ अगर आपने देखा कि क्या आया है, 2 गुड़े 2 गुड़े 5 गुड़े 7, यानी 2 लिख दिए। 2 कितनी बार है? 2 बार। गुड़े 5 गुड़े 7, तो यहाँ देखना 2 घाते 5, 2 घाते 2, 5 गुड़े 7 कहीं पर है? यहाँ देखो 2 घाते 2 और 5 का पावर 1, 7 का घाते 1, यानी 1 नंबर आपका मिल रहा है। तो जो बच्चे ये आंसर बता रहे होंगे उनका क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न यहाँ का रहा है 3rd नंबर की संख्या 3125 का घातांक रूप में व्यक्त करना है। देखो, इसको घातांक रूप में व्यक्त करने का एक ही तरीका है कि इसका भी एलसीएम निकाल लो, और जब एलसीएम निकाल लोगे तो खुद आपको आइडिया मिल जाएगी कि हाँ ऐसे ही करना है। तो चलो पहले इसका हम लोग निकाल लेते हैं। कितना दिया? 3125। 3125 का करते हैं भाई। 3125 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर इसको निकाल लेना। पहला काम क्या करना है आपको? इसे 5 से ही कटाना है। ठीक है, और देखना है भाई 5 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा। यहाँ देखिएगा, सभी लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए 5 से कटा दो इसे। किससे? 5 से। तो यहाँ देखना 5 छक 30 आ जाएगा और 5 दूनी 10, 5वां 25। ठीक है, फिर इसे 5 से कटा दीजिए तो 5 इक्के 5। ठीक है, और यहाँ आपका आ जाएगा 5 इक्के 5 आ गया और यहाँ 5 दूनी 10 और 5वां 25 बच जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोग 5 से कटा दीजिए तो 5 दूनी 10, 5वां 25। फिर आप लोग यहाँ 5 से कटा दीजिए तो 5 पचे 25। फिर 5 से कटा दीजिए तो 5 इक्के 5। यहाँ आ जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5 हो जाएगा। तो चेक करके देखते हैं कि 5 का पावर 5 दिया है भाई। देखते हैं 5 का पावर 5 दिया हुआ है, जल्दी कमेंट करके बताना। 5 का पावर 5 दिया हुआ है, हाँ भाई, सी नंबर आपका आंसर मिल रहा है। 5 का पावर 5, यही आपका क्या हो जाएगा? 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर में दिया है। 4 नंबर में क्या दिया है कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 2
और यहाँ पर दिया है x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। एक तो ट्रिक सीख लो। ट्रिक कैसे सीखोगे? ट्रिक क्या है कि बहुत ही आसान तरीके से इसे कर लोगे। देखो यहाँ कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 2, जोड़ने पे 2 होना चाहिए। अगर 0 प्लस 2 करोगे तो 2 आएगा, आ तो रहा है। यहाँ 2 प्लस 0 करोगे तो आएगा 2 आएगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि आप माइनस प्लस 0 करोगे तब आएगा 2, गलत है। यहाँ पर दिया 4 और 2, 4 2 तो 6 हो जाएगा, यानी ये गलत है। अब प्रश्न आता है कि इन दोनों में कौन सा सही होगा। यहाँ x माइनस वाई दिया है कि x में से y घटाने पर 2 आना चाहिए, तो x 0 दिया है, y बराबर 2 घटाएंगे तो माइनस में 2 आएगा। लेकिन यहाँ x बराबर 2 y बराबर 0, x के स्थान पर 2 रख दो, y के स्थान पर 0 रख दो, आप घटा दोगे तो आपका 2 ही आएगा। तो ये बी नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन बहुत सारे बच्चे हल करते हैं। अब हल करने वाले बच्चों के लिए क्या कहना है, हल कैसे करोगे? x माइनस वाई बराबर 2, क्या दिया है? x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण नंबर 1, और x प्लस वाई बराबर भी 2 दिया है समीकरण नंबर 2। आपको क्या करना है जानते हो? लिख देना समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। हल तो वहाँ करना नहीं है, तो आपको क्या करना है, केवल ऑब्जेक्टिव करना है। तो जितना ज़्यादा ट्रिक आपके पास हो वो लगा दो। ठीक है, इसको जोड़ दोगे तो x माइनस वाई बराबर 2, और यहाँ जाएगा x प्लस वाई बराबर में 2। तो यहाँ देखिएगा इसकी हो जाएगी प्लस माइनस से विदाई, x क्या जाएगा 2x, और 2 2 क्या जाएगा 4। यहाँ देखिएगा 2 से 2 चला गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? इसी से पता चल गया कि x की वैल्यू 2 आ गई। अब अगर आप लोग x का मान समीकरण आपको कहाँ रख देना है? एक ही में रख दो। एक क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर में 2, तो x के स्थान पर 2 माइनस वाई बराबर 2, ये प्लस उस तरफ जाएगा माइनस, तो वाई बराबर यहाँ आपका आ जाएगा कितना? 2 पहले से था, ये प्लस है माइनस 2, यानी माइनस वाई बराबर 0, यानी वाई के स्थान पर आपका क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, y के स्थान पर क्या जाएगा? 0 आ जाएगा, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा। ठीक है, दो तरीके से बता रहे हैं, ट्रिक भी बता दे रहे हैं, आसान तरीका बता रहे हैं कितने कम समय में कर सकते हो। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, एक बिंदु पर करेंगी। कहाँ करेंगी बाबू? एक बिंदु पर एक प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण आपको ये दिया हुआ है और आपको कह रहा है इसके मूल समान हो तो c का मान ज्ञात करो। तो देखो अगर ऐसे प्रश्न आपको, हालांकि ऐसे प्रश्न अगर आपको मिल जाएं तो आपको क्या करना है जानते हैं? पहले इस क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ है ना जगह, कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 3x² और प्लस में क्या दिया हुआ है? 12x, और क्या दिया है? प्लस में c, इक्वल में क्या आ गया? 0। तो एक काम करो, यहाँ देख लेना, a के स्थान पर कौन है? 3, b के स्थान पर क्या हो गया? 12, और c के स्थान पर क्या दिया हुआ है? c ही है। ठीक है, c के स्थान पर c ही है, ध्यान देना। तो बी विक्टर डी इक्वल टू आपका हो जाएगा b² माइनस 4ac। जब वैल्यू निकालने की बात आती है इसकी वैल्यू 0 ले लेंगे, b² b यानी 12, तो 12 का होल स्क्वायर माइनस में 4 गुणे a के स्थान पर 3, c के स्थान पर c, यानी 12 बराबर में आ जाएगा 144, माइनस में 4 तिहाई 12, c बचेगा। अभी माइनस है इस तरफ आएगा, प्लस में 12c इक्वल में 144। ठीक है, इसको नीचे भेज दीजिए, c बराबर 144 बटे का 12, 12 बराबर में 144, c इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो 12 कहाँ है भाई? 12 आया है, चेक करो। हाँ आया है, सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? 100% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? इतना आसान क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही आपको करना है। बी विक्टर डी इक्वल टू याद रखना, इसमें फार्मूला कौन सा? बी विक्टर डी इक्वल टू b² माइनस 4ac लगा के रखना है। ठीक है, ये देख लेना, इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत तेजी के साथ देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वां कर रहा है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 4 बराबर 0 के मूल है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, इसको लगाना। क्या करना? x² माइनस 4 बराबर में 0 दिया हुआ, तो x² ये -4 है, तो -4 इस तरफ जाएगा प्लस, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ कर्णी लगेगा, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस 2 दूनी 4। तो कहाँ है भाई? यहाँ है। जो बच्चे सी नंबर बता रहे होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर चलते हैं। समीकरण आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आपको यहाँ पर विविक्तर ज्ञात करना है। ठीक है, विविक्तर डी इक्वल टू होता है आपका b² माइनस में 4ac। ठीक है, ये कैपिटल में होगा, विविक्तर डी इक्वल टू b² माइनस 4ac हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? a, ये आपका क्या हो जाएगा? b, और ये आपका क्या हो जाएगा? c। तो विविक्तर डी इक्वल टू b² माइनस क्या जाएगा भाई? 4ac, क्या जाएगा? 4ac, यानी विविक्तर डी इक्वल टू b², b के स्थान पर क्या है? -2 का होल स्क्वायर
माइनस में 4 गुणे ए के स्थान पर क्या दिया है 3 इंटू सी के स्थान पर क्या आया हुआ है 1/3। यहाँ देखो 3 से 3 की क्या हो गई विदाई, आपका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस यहाँ क्या बचा 4 और घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0। 0 आया है कहीं, ये डी नंबर आया है, तो ये डी नंबर आपका 0 यहाँ पर हो जाएगा 100% राइट आंसर। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये जो डी आपका 0 दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये चीजें मैं बार बार कर रहा हूँ, विविक्तर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac वाला फार्मूला याद रखना। पहले इतना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर का है, सभी वर्ग क्या होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं समान होते हैं, ये बात नहीं है, अलग होते हैं नहीं, सर्वांगसम और समरूप में दोनों में अंतर होता है। ये सभी जो वर्ग होते हैं समरूप होते हैं। कैसे, एक आपका वर्ग इस साइज का मिल गया, कुछ और भी बड़ा साइज का मिल गया, ठीक है, कुछ और छोटा साइज का मिला, लेकिन ये सभी क्या होंगे समरूप होंगे। लेकिन सर्वांगसम होने के लिए इसके लंबाई एंगल जितने भी बन रहे हैं सब समान होने चाहिए, तब जाके ये सर्वांगसम होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये समरूप जो बच्चे बता रहे होंगे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। असंभव, असंभव माने जो घटना घटित हो ही नहीं सकती। हमने कहा लूडो मैंने उछाला और 15 आ गया, क्या 15 आएगा, नहीं आ सकता। तो जब असंभव होता है उसकी वैल्यू होती है 0। क्या होती है 0 हो जाती है असंभव के लिए। ठीक है, चलिए 11 नंबर में देखिएगा, यक्ष अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2, -5 और -2, 9 सम दूरस्थ होंगे। तो हालांकि इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर -7, 0। लेकिन ये आया कैसे थोड़ा देख लेना, इसको कैलकुलेशन करना आपको पड़ेगा, बिना लगाए काम बनने वाला नहीं है। तो यक्ष अक्ष पर दिया है, तो यक्ष अक्ष का जो कोऑर्डिनेट होगा तो यक्ष कामा हो जाएगा 0। इस प्रश्न को जरा समझ लेना, यहाँ 2, -5 दिया है ना, तो यहाँ पर याद रखना, पहले आप लोग ऐसे बना लेना। ठीक है, ये बातें समझ लेना, आपको ऐसे बना लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 बिंदु लेनी है आपको। मैंने बिंदु का नाम भी हालांकि यहाँ आप लोग रख सकते हो, ये हो गया ए, ये आपका हो गया बी, और ये हो गया सी। और इसी का जो कोऑर्डिनेट दिया था तो यक्ष कामा 0, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट। अगर आपने एक बात नोटिस किया होगा तो यहाँ 2, -5 दिया है, कितना दिया है 2, -5, 2, -5। और अगला वाला जो आपका दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ था ध्यान देना भाई, क्या दिया हुआ था, यहाँ दिया है -2, 9, -2, 9, माइनस में 2, 9 सम दूरस्थ हैं, ये चीज लिखा है ना सम दूरस्थ हैं। और जब भी सम दूरस्थ की बात आती है तो क्या बात ध्यान देते हैं ना, जानते हैं, पहले ए बी निकाल लेना। ठीक है, यहाँ मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ ए सी। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे ए सी इक्वल में बी सी, इसके बीच की दूरी का फार्मूला लगा दो, और यहाँ भी आपको दूरी का फार्मूला लगा देना है। तो कैसे लगाओगे बताओ फटाफट, यहाँ लगा देना, जब ए सी निकालोगे तो ये फार्मूला जानते हो ना, ये x1 y1 x2 y2, x2 - x1 यानी x -2 का होल स्क्वायर प्लस फार्मूला y2 - y1, तो यहाँ पर जानते हो +5 बच जाएगा और होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि y - y1 प्लस हो जाएगा। ऐसे BC निकाल देंगे, तो आप BC जब निकालिएगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, ये आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना, यहाँ x यहाँ माइनस लगेगा, ये -2 है तो +2 हो जाएगा, होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, प्लस में यहाँ माइनस कर देंगे तो 9 का होल स्क्वायर लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पर इसे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जैसे ही आप लोग वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर ये कड़ी क्या हो जाएगी टूट जाएगी। तो कड़ी जब टूट जाएगी तो आपका यहाँ पर बचेगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 बचे 25 इक्वल में यहाँ आपका क्या बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस में 9, 9 का 81 बचेगा। ठीक है भाई, क्या बचेगा 9, 9 का 81 बचेगा। a - b का होल स्क्वायर तोड़ दो a स्क्वायर ना, प्लस में b स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, माइनस में 2ab यही आएगा भाई, प्लस में आपका आ गया 25 इक्वल में a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, प्लस में 2a और b आ गया, प्लस में क्या आ गया 81। यहाँ तक कर लेने के बाद में आपने देखा कि x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर प्लस 4 तो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, माइनस में 4x, माइनस में क्या आ गया 4x, और प्लस में क्या आ गया 25 आ गया, और इक्वल में
आपका क्या बच जाएगा, 2 दूनी 4x, 4x प्लस में क्या आ गया 81। अब ये प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस, माइनस में 4x, फिर माइनस में 4x, यहाँ बचेगा 81, ये प्लस इस जाएगा तो माइनस में क्या आ गया 25, 4 4 कितना आ गया माइनस में 8x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको घटा देना है, कितना आ जाएगा भाई 56 बचेगा, देख लेना क्या बचेगा 56 बचेगा। यहाँ देखो 56, 6 5 11 1 5 2 7 और 1 8। ठीक है, इसको नीचे भेज दीजिएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 56 बटे का -8, तो ये कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -7, तो 8 सत्ते क्या आ गया 56, तो x इक्वल टू -7 आ गया। तो अभी आप ही लोग बताओ, जब यहाँ पर x इक्वल टू -7 आ गया और कहीं है नहीं है, यहाँ पहले दिख रहा है, इसलिए आपका ये बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपको आसानी से ऐसे ही करना है। ठीक है, जितना जल्दी सोचोगे उतना जल्दी कर लोगे, उतना आपका आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये देखिए प्यारा क्वेश्चन आ गया। 12 नंबर में करा है बिंदुओं -1, 3 तथा 5, 2 की बीच की दूरी निकालनी है। तो आपको क्या करना है भाई, इस क्वेश्चन को -1, 1 3 5 2, 1 3 5 2, 1 3 5 2, 1, 3, 5, 2 दिया हुआ है। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ और आप लोग अच्छे से देख लेना भाई। ठीक है, यहाँ -1, 3 दिया हुआ था और यहाँ पर दिया था 5, 2। हालांकि इसका नाम मैं ए रख देता हूँ, इसका नाम बी। एक बार आप लोग क्वेश्चन को फिर देख लेना, -1, 3 और 5, 2 दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर वाला इसको हटा देते हैं। बाबू इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो ए बी इक्वल टू, आप लोग दूरी का फार्मूला जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका नाम x1 y1 x2 y2 आ जाएगा। ठीक है, रख दीजिए फार्मूला में, यहाँ जाएगा x2 माइनस x1 यानी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी इक्वल में आ जाएगा रूट में 5 1 6 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 जाएगा -1 का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा 6 का 36 प्लस 1 1 के 1 और रूट में 37 मात्रक आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा बाबू 37 मात्रक आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका आप लोग का यहाँ पर लगाना है। देखो आया भाई, मिला के देखो आया है, तो यहाँ आ गया कितना रूट में 37। जो बच्चों का ये रूट में 37 आ रहा होगा, ये बिल्कुल आप लोग का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ना। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। ये 13 नंबर प्रश्न जरा देख लो। 13 नंबर में वैल्यू रख दो, यहाँ क्या दिया है 2 गुणे tan 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 में √3। ठीक है, और अपान में यहाँ पर 1 प्लस यहाँ दिया है tan 30 डिग्री और स्क्वायर भी लगा है, तो यहाँ 1/√3 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 2 बटे का √3 अपान में। ठीक है, और यहाँ ध्यान देना, यहाँ आपका आ जाएगा ना 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3, यहाँ आपका आ जाएगा 2 बटे का √3 बटे का 3 1 के 3, 3 और 1 4, 3 1 के 3, 3 और 1 4, 4 बटे का क्या आ गया 3 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देना, तो ऊपर आ जाएगा 2 गुणे 3 बटे का रूट में 3 गुणे में 4, यहाँ आपने देखा 2 दूनी 4 से कट गया, यानी यहाँ जाएगा 3 बटे का 2 रूट में 3। मेरे प्यारे साथियों 3 बटे का 2 रूट में 3, √3 का गुणा ऊपर कर दो, √3 का नीचे कर दो, यहाँ आ जाएगा 3√3 अपान में 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कंडी टूट जाएगा और यहाँ देखिए इससे विदाई, यानी रूट में 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूट में 3/2 किसकी वैल्यू हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का, चेक कर लेना भाई, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगा, चेक कर लेना। ठीक है, चलो तो ये तरीका ध्यान देना। ऐसे बहुत ही आसान है, वैल्यू तो याद करके जाना ही पड़ेगा, अगर वैल्यू याद करके नहीं जाओगे तो काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की ओर चलते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 14 नंबर क्वेश्चन करा है कि यदि tan 46 डिग्री प्लस a इक्वल टू cot 30 डिग्री, तो कोण a की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे, कोशिश कर लेना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका tan 46 डिग्री प्लस में a दिया हुआ है इक्वल में, ये जो आपको cot 30 डिग्री दिख रहा है ना, इसी को चेंज कर दो, इसको लिख सकते हो tan 90 अंश माइनस थीटा। ये देखो tan 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा।
tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के स्थान पर ये रख सकते हैं ना, तो यहाँ रख दो भाई। यहाँ जाएगा tan 90 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, ये देखो इसकी हो जाएगी विदाई, ठीक है। अब यहाँ आपका बचेगा कितना, यहाँ जाएगा 46 प्लस में a इक्वल में आ जाएगा 90 में 3 जाएगा कितना 60, a की वैल्यू निकाल लो, इसको उस तरफ भेज दो। 60 माइनस में 46 यानी कितना आ जाएगा भाई ना, a इक्वल टू आपका 14 डिग्री आ जाएगा, 14 डिग्री आ जाएगा, है ना। क्योंकि जोड़ लो 6 4 10, 6 4 10 आ जाएगा, 4 और 5 और 1 6, यानी आपका 14 डिग्री। तो जो बच्चों का यहाँ 14 डिग्री आ रहा होगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान है कि नहीं, बहुत ही आसान है। ऐसे आपको करना है, कुछ तो फार्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, और नहीं याद करोगे तो फिर काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 14 नंबर हम लोगों ने हल कर लिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसा कह रहा है। चलिए 15 नंबर देख लो, फिर बताओ भाई। चलिए यहाँ पर देखिए कि प्रश्न को देखना जरा। 15 नंबर में कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा, ठीक है। त्रिज्यखंड की बात आ गई, सीधा ले याद रख लो, थीटा अपान 360 अंश पाई आर स्क्वायर। याद आया, कहाँ कुछ मिल रहा है, यहाँ तो 2 पाई आर लग गया यार, ठीक है। सॉरी, चाप की लंबाई दिया है, ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, और यहाँ चाप की लंबाई, तो ये आपका हो जाएगा थीटा अपान 360 अंश पाई आर स्क्वायर, और सॉरी 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, दिख रहा है। 2 पाई आर कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। ए नंबर आपका क्या हो जाएगा राइट। ये तो फार्मूला भी पूछ लिया है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सही का ये वाला होगा, क्योंकि ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल, ये तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ 2 लगा तो आर स्क्वायर नहीं लगना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है। तो आपका 100% ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 16 नंबर में बाह्य बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का जो लंबाइयाँ होती हैं वो समान होती हैं, यानी बराबर होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये आपका 100% क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बाबू, ये वाला प्रश्न बताओ। ये वाला प्रश्न, एक गोले की त्रिज्या आर है, ठीक है। गोले की त्रिज्या, आप बताओ गोले का आयतन बराबर क्या होता है, बोलो भाई। गोले का आयतन, आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता भाई। कितना होता है, कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पर देखना, यहाँ गोले की त्रिज्या पहले से आर दिया तो आर लगा दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी बेलन की भी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई दिया है, कितना दिया है ना, 2r। अब यहाँ देखना बेलन का जो आयतन होगा, बेलन का आयतन कितना होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ बताओ कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ आ जाएगा पाई इंटू में त्रिज्या पहले से ही आर दिया हुआ है, इंटू में एच, तो एच की वैल्यू कितनी दी है भाई, एच की वैल्यू 2r है, तो 2r यहाँ पर रख दो। तो यहाँ आ जाएगा क्या, पाई, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई, ये आ जाएगा आर क्यूब, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, गोले का बेलन ना, गोले और बेलन का आयतनों का अनुपात, यानी इसके आयतन में भाग दे दीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब में भाग दे दीजिए 2 पाई आर क्यूब से। एक बात आपने नोटिस किया क्या भाई, एक बात आपने नोटिस किया, वो बात क्या है समझो जरा। यहाँ पर आपको करना क्या है, ये पाई से पाई जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब गया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर 2 दूनी 4, ठीक कट गया, 2/3, यानी ये 2 संबंधित 3 के रेशियो में विभाजित कर रहा है। तो 2 संबंधित 3 कहाँ मिला, ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तरीका है, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न में एक किनारे पर नुकीली की गई एक बेलनाकार पेंसिल संयोजन है, तो एक शंख और एक बेलन होगा, हाँ यही होगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट आप लोग बताना। यहाँ 19 नंबर में कह रहा है किसी भी बारंबारता का जो माध्य है वो 20.5 दिया हुआ है और मध्यिका दिया हुआ है 20, ठीक है। तो इस बहुलक ज्ञात करना है, तो याद रखना भाई एक फार्मूला याद कर लो, बहुलक का एक फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ 3 गुणे आपका आ जाएगा माध्यिका, क्या आ जाएगा, माध्यिका माइनस में 2 गुणे यहाँ आपका आ जाएगा माध्य, वैल्यू रख दो 3 गुणे माध्यिका, तो माध्यिका कितना दिया हुआ भाई, माध्यिका दिया हुआ है 20, माइनस में 2 गुणे माध्य, तो माध्य कितना आपका दिया है 20.5 दिया हुआ है, ठीक है। आपका कितना दिया हुआ है 20.5, यही आप लोग
हल कर लेंगे, जो आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन में देख लेना, यदि आंकड़े 2 3 4 5 5 5, ठीक है, 6 7 7 7 अल्फा तथा 2 का बहुलक क्या हो, 7 हो। यहाँ पर 7 दिया हुआ है ना, तो यहाँ अल्फा का मान आपसे पूछेगा, 7 ही होगा। ठीक है भाई, 7 ही होगा, ये आपका 100% क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए थे। कमेंट भी आप लोग कर लेना। हालांकि आप लोग का ऐसी 4-5 मॉडल पेपर करा देंगे और एक बार फुल एक करा देंगे, फिर आपको कहीं भी दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग अपने फ्रेंड के बीच में भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथी के पास वीडियो पहुँचे और सभी लोग देख पाएँ। ठीक है, जय हिंद।